वंदन ए भय आठ डरक कर मानो ना से, तुम सुमरन छिन्वाई अभय थानक प्रकाश। निर्भय नहीं कहा, अभय कहा है, क्योंकि निर्भय में तो हम ऊपर से दिख रहे हैं कि हमें कोई भय नहीं है, लेकिन भय हो सकता है। और अभय में तो भय अंदर भी नहीं है। हमने बड़ी अच्छी बात पढ़ी कि भगवान तेनी रोग शरीर लय छिन्न में होय आनंद। आनंद का मतलब है आपकी भक्ति से, आपकी भक्ति में लीन होकर यदि आपके चरणों की रज भी लगा ले, रज का मतलब कोई प्रतिमा की रज नहीं लिया, आस्था से उसको ये लगता है। कल्याण मंदिर में कहा है कि जिस प्रकार से भगवान यदि वायु मशक के अंदर होती है तो क्या करती है, वो वायु भी तिरा देती है। इसी प्रकार से भगवान मेरे अंदर आस्था भरी है। आस्था भरी है का मतलब आपके प्रति इतना अगाध स्नेह है, इतनी आस्था ऐसी भरी है कि आप मेरे मन मंदिर में विराजमान हो तो मुझे तीन लोक की बाधाएं कोई विपदाएं, क्योंकि बाधाएं जो आएंगी वो बाहर से आएंगी और बाधाएं जो आएंगी वो शरीर पर प्रभाव दिलाएंगी और मेरी आत्मा पर तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना जितना उपसर्ग सहा उतनी उतनी दृढ़ता है। जितना जितना उपसर्ग सम्यक दृष्टि पर आता है उतना उतना निखार आता है। उसको तो लगता है परीक्षा का मौका है, लेकिन संसारी व्यक्ति जो रागी द्वेष से हैं वो क्या करते हैं, जरा से अपनी कोई चमत्कार देखा और वहीं सारी आस्था लेकर फिसल जाते हैं। लगता है यही भगवान करेंगे। आप सच बताना, यहाँ की मूर्ति यदि आपको लगे कि यहाँ की मूर्ति कुछ देती तो यहाँ भीड़ लगा दोगे, और कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि यहाँ तो कुछ भी नहीं, हम तो वहाँ एक बार गए थे और काम हो गया। आप सच बताना, यहाँ छोड़कर वहाँ चले जाओगे। जबकि तीर्थंकर वीतराग भगवान कहा है, भगवान आज तक मुझे आपकी प्रतिमाएं कुछ नहीं देती हैं, लेकिन आपकी आस्था है वो खाली नहीं रहने देती है, क्योंकि नजर बदल जाती है। आप एक अंधे व्यक्ति का कब तक इलाज कराओगे, थोड़ी देर इलाज कराओगे, हाथ पकड़कर उसे ले जाओगे तो एक ही दिन काम आएगा, दूसरे दिन फिर बोलेगा मुझे ले चलो। लेकिन यदि इसकी आंख का इलाज ही करा दो तो फिर दोबारा नहीं कहेगा, अपने आप चला जाएगा। तो इसी प्रकार से परमात्मा आज तक मेरी आस्था पर द्रव्यों में लगी थी, इसलिए मैं पर द्रव्य आपसे मांगता था। लेकिन आज आपको देखकर, आपके दर्शन करके मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी संपत्ति मुझे मिल गई है, तीन लोक के नाथ मिल गए। तीन लोक के नाथ का मतलब यह है कि तीन लोक के नाथ मिल जाने से हमारा कल्याण नहीं होगा, तीन लोक की सत्ता का ख्याल हमें आ गया। क्योंकि भगवान बनने के लिए कहीं भागना नहीं है, स्वयं में जागना। अप्पा अप्पम रहियो इनमें परम हमें जाना। यदि अपने आप में रहना, अपने आप में कहाँ अपन रहते हैं, अपने आप से तो दूर हटने के सारे प्रयास करते हैं, चाहे कोई दोस्त हो, सहेली हो, रिश्तेदार हो, टीवी हो, मोबाइल हो, जितना है अपने से दूर हटने का माध्यम है। लेकिन भगवान हमें एक बार ऐसी आस्था हो जाए कि वही अनंत चतुष्टय मेरा स्थायी गुण है, यदि ये पता चल जाए तो फिर हम बार बार कहीं मांगने नहीं जाएंगे। अभी तक तो मैं बाहर की संपत्तियों से बहुत कहना चाहिए, जो कुछ मिल जाए बाहर वही खुशी होती है। हम अंदर में आकर जितना चाहे कहते हैं कि परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति सर्वज्ञो नादि मध्यांता सर्वो शास्त्र पलालते। भगवान में परमेष्टि की वाणी, परम ज्योति, परम ज्ञान मेरे कल्याण का कारण है, लेकिन आज तक हमें कल्याण का कारण लगता, तुम्हारी परिणति बदल जाती, और परिणति बदल जाती तो यही पदार्थ, ऐसे कैसे पदार्थ नहीं बदलते हैं, परिस्थितियां नहीं बदलती, हमारी मन स्थिति बदल जाती है। तो चंदन वाला को मूला से ठानी हितकर लगने लगती है, जिसने बेड़ियां डाली थी। और चंदन वाला कहती है, माँ आप नहीं होती तो महावीर भगवान का हार कैसे कराने का सौभाग्य मिलता। मैना सुंदरी अपने पिताजी से ये नहीं कहती कि तुम बहुत बुरे बाप हो, तुम्हें आज से बाप नहीं कहूंगी। वो कहती है, पिताजी आपने अपना कर्तव्य किया, आगे मेरा कर्म है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि सिंह जैसी होती है, निमित्तों पर नहीं उपादान पर टूटता है। वो ये नहीं देखता है कि सामने वाले ने क्या किया,
वो कहता है जो कुछ हुआ वो मेरे कर्मों से हुआ, और अब मैं दूसरों पर दोष नहीं दूंगा, अपने आप पर देखूंगा कि मेरी क्या गलती थी जो ऐसा हुआ। और ऐसी परिणति आ जाए तो कहा, आपको कहा था कि उसने पिताजी से नहीं कहा, उसे पता था कि ये व्याधियां तो क्या है। एक ही भाव में बड़ी अच्छी बात कही है कि भक्ति रचित मम चित्त से विनित वास करोगे, और मेरे दुख संताप देख क्यों धीर धरोगे। भगवान से कहा कि भगवान मैंने भक्ति रूपी सैया पर, भगवान कोई सैया भैया पर नहीं आते हैं, ध्यान रखना, कोई सैया सेज ऐसी नहीं है जिस पर आकर भगवान विराजमान हो जाते हैं। लेकिन भक्त कहता है मैंने अपनी आस्था में 3 लोक के नाथ की महिमा पहचान ली है, 3 लोक के नाथ के वो अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर मेरे अंदर झलक रहे हो। जब इतने सुख का मैं निधान हूँ तो परमात्मा को पाकर इस देहाश्रित में नजर नहीं रहेगी। भले परिस्थितियों के बीच में मुझे पति पत्नी सारे रिश्ते निभाना पड़ जाए, लेकिन मैं उनका होकर नहीं रहूंगा। और पिताजी के भाव बदल गए। सारी दुनिया ने समझाया पहले कि कहाँ है चांद पूनम सा, कहाँ वह नर महा दोषी, जरा सोचो विचारो तो कहेगी क्या तुम्हें दुनिया। लेकिन बाप का तो अहंकार का रंग चढ़ा हुआ था। बाप कहता इसने कैसे कहा कि अपने कर्म का खाते आवाज को बताऊंगा ये कर्म का, कि मेरे द्वारा जो मैं करूंगा वो भोगेगी। वो कहती पिताजी आप देख लो, आपको जो करना हो, बाकी मिलेगा तो वही जो मेरे कर्म में होगा। और आप सबको पता होगा कि पिताजी कोड़ी के साथ ब्याह देते हैं और विदा के टाइम बाप का दिल बदल जाता है। बाप कहता तुम्हें नहीं जाने दूंगा, लेकिन मैना सुंदरी कहती है पिताजी आपने अपना फर्ज पूरा किया, मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगी। मैं कोई कायर पत्नी नहीं, मैं कोई भोगी पत्नी नहीं, मैं धर्म पत्नी हूँ। पति के साथ आपत्ति में आगे चलना जानती हूँ और संपत्ति में पीछे चलना जानती हूँ। मैं इनकी सेवा करूंगी। और आप सोच सकते हैं ऐसे ही प्रतिमाओं के अभिषेक का जल गंधोदक कितने आस्था पूर्वक पति पर डाल देती है कि पता था कि ये शरीर जीव परमात्मा के स्पर्श से आत्मा जब कुंदन जैसी कर्मों से रहित हो जाती है, निष्कसाय हो जाती है, जंग रहित हो जाती है, तो शरीर के रोग कहाँ टिक पाएंगे। बड़ी अच्छी बात कही है कल्याण मंदिर में कि भगवान जिस प्रकार से मोर की आवाज सुनकर सर्व भाग जाते हैं, इसी प्रकार से या कहो कि ग्वाला, यदि कोई चोर ग्वाला की गाय चुरा कर ले जाए और जैसे गोपाल आ जाता है ना, मालिक आ जाता है, तो सब गाय छोड़कर चले जाते हैं। परमात्मा आपकी भक्ति आराधना को देखकर कर्म रूपी चोर भी मेरी संपत्ति को जो आज तक चुराया था, जो आज तक मेरी विपरीत परिणति की थी, वह परिणति को स्वानुभूति की अनुभूति हो जाती है मुझे, और एक कर्म रूपी चोर सब अपने भाग जाते हैं। भगवान ऐसी भक्ति, ध्यान रखना, मैंने सुनिल ने भगवान से ये नहीं कहा था कि श्रीपाल का कुष्ठ ठीक कर देना, बल्कि ये कहा था कि ये रोग तो क्या रखते हैं मैना, आप तो जन्म जरा और मृत्यु के रोग को दूर कर देते हो, तो ये रोग तो कोई बड़ी बात नहीं है। रोग ठीक हो जाए तो क्या बड़ी बात है। ध्यान रखना, पहले शर्त नहीं रखी थी, हम पहले कंडीशन रखते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, और वो पहले भक्ति रख रही थी, और हो जाएगा तो हो जाएगा। क्यों कि जब जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग मिट जाते हैं, जब बुद्धि परिवर्तित हो जाती है, तो ये रोग क्या मायना रखते हैं। और गंधोदक आस्था पूर्वक उस आपत्ति के काल में सोचना कि जहाँ पर 700 रोगी हो, जंगल में वास हो, कितनी समस्याएं होंगी कि पति को ऐसा गलित कुष्ठ है कि अंग बंग गल गल के गिर रहे हैं, लेकिन उस समय भी धर्म आराधना को नहीं छोड़ा। और एक नहीं अनेकों दृष्टांत देखिए, इन्होंने नहीं छोड़ा। और पहले जिनेंद्र अर्चना करके गंधोदक डाला, और मनोवती को जब संपत्ति मिली, आप सबको बताए गजमुक्ता वाली कथा कि जब संपत्ति मिली तो सबसे पहले महल नहीं बनवाया, राज्य नहीं बनवाया, कोई संपत्ति इकट्ठी नहीं की,
सबसे पहले जिनालय बनवाया। जिनेंद्र देव की आराधना का भाव आया कि जिनेंद्र देव की भक्ति और है तो सब कुछ है। और उसी का प्रभाव देखिए कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति में गज मुक्ताओं का खजाना मिल गया, लेकिन अपने कर्तव्य को नहीं भूली। पति भले ही भूल जाए, पति तो उसका बुद्ध सेन तो कहने लगा था कि लोगों ने जैसा किया वैसे ही कर्म भोग रहे हैं। आज अपने यहाँ मजदूर बनकर आए हैं और तू कहे तो सूली पे चढ़वा दूं, तू कहे तो कोड़े से पिटवा दूं, लेकिन पत्नी अपने धर्म को नहीं छोड़ती है। पत्नी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती है। वो कहती है आपने बहुत कुछ कह लिया, मैं एक बात भी अब आपकी सुनने को तैयार नहीं हूँ। वो हमारे पूज्य पुरुष हैं, उन्हें कल आप ससम्मान यहाँ लाओगे। वो कहते कैसे बताऊंगा लोगों को कि वो हमारे यहाँ मजदूर का काम कर रहे थे। कहती बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें आज रात कहीं दूर भिजवा दो और सुबह ढिंडोरी पिटवा देना और रात को रातों रात में उनको पूरे वस्त्राभूषण तैयार करके गुप्त रूप से भिजवा देती हूँ। ऐसे मत बुलाओ कि तुम भिखारियों की तरह बुला लो, वरना बिल्कुल राजशाही ठाट के साथ कल हम और आप लेने चलेंगे और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मेरे अन्न जल का त्याग है। ये है धर्म पत्नियों की सही परिभाषा कि संपत्ति को नहीं देखती है, आत्म संपत्ति को देखती है। और आत्म संपत्ति को नहीं देखती है, एक नहीं अनेकों दृष्टांत ऐसे। किसी को दोष नहीं देता सम्यक दृष्टि अपने आप परिणामों पर देखता है कि मेरे किए हुए कर्मों का फल मैंने पाया है। महापौन के पुण्य ते तो वाले, हम अभी पार्श्वनाथ स्तोत्र में पढ़ते हैं कि महापौन के पुण्य ते तो वाले। भगवान तुम्हारी भक्ति यदि दिल से कर ली जाए, तन मन से कर ली जाए, तो धन तो काम आएगा रखता है, धन तो अपने आप आता है। और वैसे ही यदि जोड़ भी ली जाए तो आकुलता में धन नष्ट हो जाता है, क्योंकि धन 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 करते हैं और एक दिन हमारा निधन हो जाता है। जिंदगी भर सत्य को नहीं सुनते हैं और जब सत्य सुनाते हैं लोग तो सुनने वाला चला जाता है। तो हम भगवान की भक्ति में यही सोचेंगे कि भगवान जिस प्रकार से आपके भक्त को, चाहे कोई भक्त हो, उसके उपादान की तरफ दृष्टि जाती है, इसी प्रकार से हमारी दृष्टि भी दूसरों पर नहीं जाएगी। किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा। तो हिसाब मत कर, भले ही मैं बुरा सही, लेकिन तू अपनी नजरें तो खराब मत कर, नजरें तो खराब मत कर। जब हमारी नजर खराब होती है, देखना अभी अपन पूरे टाइम कहेंगे वो ऐसा, उसने इतना खा लिया, उसने इतना रख लिया, वो बेकार था। लेकिन कभी उस जगह अपने आप को खड़ा करके देखो कि अपन होते तो भी अपन पर क्या गुजरती। यदि हम दूसरों की परिस्थितियों को समझने लगे तो हमारे घरों में झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि मन स्थिति बदल जाए तो झगड़ा होने की नौबत ही नहीं आएगी। और झगड़ा किस बात का है? दूसरों का झगड़ा नहीं है, हमारे स्वयं के विकल्पों का झगड़ा है। हमने स्वयं राग देश परिणति, क्योंकि कहा है संसार किसका नाम है? संसार ना मकान का नाम है। लोग कहते हैं मकान छोड़ दिया, हमने कहा मकान कहाँ छूटता, मकान तो छूटा ही हुआ था। मकान साथ में आता है क्या आपके? मकान, पत्नी, बच्चे सब छूटे ही हुए थे। हमने मान रखा था मैं एकाकी एकत्र लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। ये तो जाएंगे, ध्यान रखना, ज्ञानी जीते जी इनको छोड़ देता है और अज्ञानी से छुड़ा लिया जाता है। कोई छोड़ दे तो बुद्धिमानी और छुड़ा लिया जाए तो बेवकूफ। तो अपने जीते जी हम परिवार को, संबंधों को नहीं छोड़ना, संबंधों को और मधुर बनाना है। जितने लोग आए उन्हें धर्मात्मा बनाना है। हम एक एक जैन यदि कोशिश करेंगे तो एक ही घर का धुआं निकलता, आपने देखा होगा, तो धुंधला आकाश हो जाता है, धुंधले बादल दिखते हैं। जब एक ही घर का प्रेम और वात्सल्य का हमारे अंदर से सुगंध उठेगी तो पूरा वातावरण सुगंधमय हो जाएगा। हम मंदिरों में इसलिए नहीं आए मंदिरों में कि हमें मंदिर कुछ दे देगा,
हम इसलिए आए कि जो मंदिर में सद्गुण वाला व्यक्तित्व है वो गुण हमें भी प्राप्त करना है। हमें परमात्मा के दर्शन करते करते नहीं मर जाना है, हमें परमात्मा होकर मरना है। हम मरेंगे नहीं, हम निर्वाण जाएंगे। और कभी मत सोचो हम नहीं जाएंगे, हम लोग बड़े बेईमान हैं, तो भगवान है, हम तो कहाँ भक्त हैं। अरे भक्त ही एक दिन भगवान बन जाता है। तो एक राजा के यहाँ पुत्र नहीं था, तो राजा ने सोचा कि अब क्या किया जाए। राजा निर्णय नहीं कर पाया और अचानक राजा मर गया। मंत्रियों ने निर्णय किया कि ऐसे तो सारे लोग कह रहे कि हम भी राजा के विशेष थे, हम भी राजा के विशेष थे, ध्यान रखना पैसा होता तो सारे रिश्तेदार बन जाते हैं। अपने पैसा होता है, अपने पास इज्जत होती है, यश होती है, कीर्ति होती है। बड़ी अच्छी बात कही है एक ही भावाती में कि भगवान आपके 3 छत्र हैं, वो यश और कीर्ति और प्रताप के सूचक हैं। क्योंकि कांति और कीर्ति और संपत्ति दोनों कुंवारी हैं। वो आप जैसे सत्पुरुष को चाहती हैं और सत्पुरुष